मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है करप्शन एंड गवर्नेंस के लिहाज से पाकिस्तान की, वो हैरत अंगेज है। पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। ट्रंप ने इसके बदले में पाकिस्तानियों को बहुत घुमाया, आसिम मुनीर को बुलाया और ब्रेव जनरल और ब्रेव लीडर और शहबाज शरीफ से जूते चटवाए। एक नारा 90s में सुनने को मिलता था, बड़ा खानदान जिहाद आसान। ये नारा आपने भी सुना? जी मैंने सुना था। वो मोदी साहब वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रंप का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है। वो डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान की हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अशराफिया को, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। वो कह रहा है भाई ये है ही कुछ नहीं और कोई बाकी है ही नहीं, मैं ही हूँ सिर्फ और चीन है। बहरहाल ये नारा जो था जो इसलिए कि हम जिहाद में बहुत मुलविस थे, तो इस नारे का बन जाना भी एक नेचुरल चीज थी, लेकिन उसके बाद जिहाद का दौर तो एक लिहाज से खत्म हो गया। यानी तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर हर साल करप्शन में जा रहा है। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। एग्रीमेंट की बात हो रही थी सीज फायर की, उसमें शहबाज शरीफ ने किस तरह, आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के पब्लिकली जूते चाटे। लेकिन हमें हमारी आबादी को जो कह लें कि उसमें जो ब्रेकें जो है अभी तक नहीं लग रही हैं। मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रंप बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रंप का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इनटू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे ये करनी है, आई एम गोइंग टू डू दिस। जो किसी ने करना है करे, जिसने जो होना है होए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ये दैट्स व्हाट वो मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्यों? क्या हुई? और दूसरी तरफ ये भी चीज है ना कि वो इज इनटू दिस गेम कि मैंने ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को मैं मानते ही नहीं है। वो समझता है दुनिया में ताकतें ही दो हैं, दुनिया में ताकतें हैं ही दो, और वो एक चाइना है, ठीक है जी, और एक अमेरिका है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। वो ये बात कर रहा है
ठीक है ना जी। वो ये बात कर रहा है कि दुनिया में ताकतें हैं ही दो। एक नारा 90s में सुनने को मिलता था, बड़ा खानदान जिहाद आसान। ये नारा आपने भी सुना? जी जी, मैंने सुना था। बहरहाल ये नारा जो था जो इसलिए कि हम जिहाद में बहुत मुलविस थे। लानत है तुम पर, लानत। तो इस नारे का बन जाना भी एक नेचुरल चीज थी, लेकिन उसके बाद जिहाद का दौर तो एक लिहाज से खत्म हो गया। लेकिन हमें हमारी आबादी को जो कह लें कि उसमें जो ब्रेकें जो है अभी तक नहीं लग रही हैं। खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और मैं अपने गांव में थोड़ा बहुत इस सिलसिले में काम भी करता हूँ, लोगों को इंसेंटिव देता हूँ कि अगर आप 2 बच्चे पे बस करेंगे तो आपको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन मैंने देखा है कि मैं उस सिलसिले में नाकाम हूँ। यानी लोग जरूरतमंद भी हैं लेकिन वो इंसेंटिव को भी कबूल नहीं करते। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करते हैं, कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, लेकिन उनको ये एहसास भी होता है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, आई एम कमिटिंग अ सिन। मैंने बल्कि इसका जिक्र अपनी पिछली उस प्रेजेंटेशन जो जिसमें आप भी आए थे थोड़ी देर के बाद, उसमें मैंने इसका जिक्र किया भी था। मैं जब यहाँ से, मेरी काफी प्रेजेंस अपने गांव में भी है, तो मैं हर महीने 1 आध दफा वहां सफर करता हूँ। तो रास्ते में मैं लोगों को लिफ्ट देने के लिए बिठा लेता हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने बच्चे हैं, तो जिसके कम होते हैं वो ये कहता है कि जी कर तो गुनाह ही रहे हैं लेकिन बच्चे सिर्फ 2 हैं। यानी वो जो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे जो एहसास गुनाह के साथ, एक गिल्टी फीलिंग के साथ ये कंट्रोल कर रहे हैं। जी, और आपने जो लेक्चर दिया ब्लैक होल में, उस पे क्या था, लोगों का तासुर क्या था कि पीपल वर रिसेप्टिव? क्या वजूहात सामने आई कि क्यों हमारा जो ये सिस्टम नाकाम हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल वाला? गुड क्वेश्चन। नहीं, उसमें किसी ने कोई खास ऐसी बात नहीं की, लेकिन लोगों ने उसको पसंद इसलिए किया कि मेरा ख्याल है कि द ब्लैक होल की जो ऑडियंस है वो गालिबन ऐसी है कि जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मसला हमारा जो है ना ब्लैक होल से बाहर का है, और गालिबन ब्लैक होल की ऑडियंस में वो लोग शामिल नहीं है जिनको ये बताया जाना चाहिए या जिन तक ये पैगाम जाना चाहिए। असल में ये काम हुकूमतों का होता है। बात तो सही है। और हमारे यहाँ हुकूमत भी मेरा ख्याल है कि खौफजदा है, उनको पता है, गाहे बगाहे जिक्र करते हैं आबादी के मसले का, लेकिन इस सिलसिले में कोई जिसे कहते हैं ना पक्का कदम, कॉन्क्रीट स्टेप, वो नहीं लेते। तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।